एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ टीन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्मेल्टिंग ऑफ टीन को बहुत ही डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में चलिए हम लोग पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ टीन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टीन जो आता है, ठीक है, उसको हमको बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग करना है। 99.9% हमको रिफाइनिंग करना है। ठीक है, तो वो रिफाइनिंग हम करते हैं, दो टाइप की रिफाइनिंग करते हैं। एक होता है पैरोमेटलर्जिकल रिफाइनिंग और दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल पैरोमेटलर्जिकल रिफाइनिंग जो है टीन का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैरोमेटलर्जिकल रिफाइनिंग जो होता है ना टीन का, वो एक सिंगल कंटेनर में होता है जिसको बोलते हैं कैटल। ठीक है, लगभग 40 घंटे का ये पूरा मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस है। बहुत सारा मतलब स्टेप्स है इसमें, एक एक करके हम पढ़ेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है ना। और लगभग 85% जो टीन होता है उसको रिकवर कर लेते हैं। बाकी 15% टीन हो सकता है कि इम्प्योरिटीज़ के साथ बाहर चला जाता है, बट 85% टीन को हम रिकवर कर लेते हैं, हाई प्योरिटी टीन, है ना। अब देखिए, टीन के अंदर बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो इंटरमेटालिक कंपाउंड के फॉर्म में होती है ना। जैसे कि ये सब कंपाउंड देख रहे हो आप, कैल्शियम टीन का कंपाउंड है ना, टीन आर्सेनिक का कंपाउंड है, आयरन आर्सेनिक का है, ये सब कंपाउंड है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी देखो दिया गया है 675, 596, 1030, ये सब। और भी इसके अलावा बहुत सारे मतलब इंटरमेटालिक कंपाउंड होते हैं, और सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये जो मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है टीन और इंटरमेटालिक के बीच में, देखो टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना 232 है, और जितना भी इंटरमेटालिक कंपाउंड है उसका काफ़ी ज़्यादा है 232 से। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करते हैं रिफाइनिंग के लिए। देखो कैसे यूज़ करते हैं, लिक्वेशन प्रोसेस करके। लिक्वेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, जो लिक्विड टीन है, जो इम्प्योर लिक्विड टीन है ना, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, कब तक ठंडा करते हैं, 232 डिग्री सेल्सियस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर तक ठंडा करते हैं। मतलब शुरू में जो लिक्विड टीन रहेगा उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसको जब हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे, कब तक ठंडा करेंगे, 232 के ऊपर, फॉर एग्जांपल के लिए 240 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम ठंडा करेंगे तो जितना भी इंटरमेटालिक कंपाउंड है, देखो सबका मेल्टिंग पॉइंट, या बोल सकते हो यही एक फ्रीजिंग पॉइंट भी है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो एक ही होता है। तो ये सब जो इंटरमेटालिक कंपाउंड है ना, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बहुत डाउन कर दिया, तो ये सब इंटरमेटालिक क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आके फ्लोट करने लगेगा, एकदम छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में फ्लोट करने लगेगा लिक्विड के ऊपर में। ठीक है, उसी क्रिस्टल को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, स्कीमिंग कर लेंगे, तो जितना इंटरमेटालिक कंपाउंड है ना वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी समय पल्वराइज्ड कोल भी डाला जाता है। वो मतलब लिक्वेशन को क्या करता है, मदद करता है। पल्वराइज्ड कोल में छोटे छोटा मतलब बहुत फाइन साइज़ का जब कोल डालते हैं ना, वो सब ना टाइनी क्रिस्टल बनने में मदद करता है। जैसे जितने भी इंटरमेटालिक कंपाउंड है ना, उसको क्रिस्टलाइज करने में मदद करता है जो कोल है वो। इससे जल्दी जल्दी वो सब सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं और हम उसको लिक्विड टीन से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और 550 डिग्री सेल्सियस में तो कोल लगभग 99.8% आयरन को मेटल से अलग कर देता है। ठीक है, मतलब जो आयरन होता है टीन के अंदर में, जो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी जो होती है आयरन, है ना, उसके लिक्वेशन रिफाइनिंग के टाइम जब हम कोल डालते हैं ना, तो लगभग 99.8% आयरन को वो अलग कर देता है। ये देखो, ये पूरा फ्लो चार्ट है रिफाइनिंग का। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, जो इम्प्योरिटीन है उसमें हमने लिक्वेशन रिफाइनिंग किया, पल्वराइज्ड कोल डाला, तो जो आयरन है वो रिमूव हो जाता है। आयरन कैसे रिमूव होता है, सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड बन जाता है ना, और उसको हम लिक्विड टीन से अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कीमिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो कॉपर और आयरन जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, कॉपर और थोड़ा बहुत जो आयरन बचा हुआ है, यहाँ से फर्स्ट स्टेज से जो बच गया थोड़ा बहुत आयरन, उसको रिमूव करने के लिए हम सल्फ़र ऐड करते हैं। सल्फ़र क्या करते हैं ना, कॉपर के साथ कॉपर सल्फाइड बनाते हैं, आयरन के साथ आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, और ये स्लैग बना लेता है, और उसको हम बाद में अलग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब दो लेयर बन जाता है, मेटल का अलग लेयर बन जाता है और सल्फाइड का अलग लेयर बन जाता है, इसको हम बाद में स्कीमिंग कर देते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, जो एंटीमनी और बिस्मथ है, एस मतलब एंटीमनी, एस बी मतलब बिस्मथ है, इसको रिमूव करने के लिए एल्युमिनियम ऐड किया जाता है। एल्युमिनियम क्या करते हैं ना, इसके साथ कंपाउंड बना लेते हैं। एल्युमिनियम क्या कंपाउंड बना लेगा, AlAs, ये कंपाउंड बना लेगा किसके साथ, एंटीमनी के साथ। और AlSb, ये कंपाउंड बना लेगा बिस्मथ के साथ। ये दोनों क्या कर लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, और दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एल और एस भी दोनों बना लेता है। अब ये जो कंपाउंड बना है ना, उसको जल्दी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और मेटल और दोनों को अलग अलग किया जाता है। ये जो कंपाउंड बनाना है उसको जल्दी से बाहर किया जाता है, स्कीमिंग किया जाता है। अगर जल्दी बाहर नहीं करोगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ना एक ये एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं, बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है।
ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए जल्दी से टीन के ऊपर में जितने भी ये जो कंपाउंड बन रहा है उसको अलग करते हैं, है ना, जल्दी से जल्दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, हमने एंटीमनी और बिस्मथ तो अलग कर लिया, बट जो एल्युमिनियम जो हमने डाला था कुछ अमाउंट में एल्युमिनियम एक्सेस अमाउंट में जो हम डाल दिए थे उसको हमको अलग करना है। ठीक है, शुरू में तो हमने एल्युमिनियम डाला कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन एकदम एग्जैक्ट एल्युमिनियम तो हम डाल नहीं सकते, कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस एल्युमिनियम को भी बाहर निकालने के लिए हम क्या डालते हैं, फिर अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड और क्या करते हैं, आयरन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ सीधे। ये जो एल्युमिनियम है वो किसी अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कर लेता है और ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेते हैं और NH3 और H2 बनता है। अब ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको हमको फिर अलग करना है, तो इसको अलग करने के लिए फिर से क्या डालते हैं, कोल ऐड किया जाता है। ठीक है, कोल जब हम डालते हैं ना, तो कोल के डालने से जो एल्युमिनियम क्लोराइड हो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और प्रेसिपिटेट होने के बाद उसको बाहर कर लेते हैं। तो जितने भी जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या कर रहा है, बाहर निकलते जा रहा है धीरे धीरे करके। आप देख रहे हो कि जो एल्युमिनियम हमने डाला था शुरू में एंटीमनी बिस्मथ को अलग करने के लिए, अब वही एल्युमिनियम कुछ अमाउंट में एक्सेस में हमने डाल दिया था, उसको अलग करने के लिए हमने अमोनियम क्लोराइड डाला, तो इससे क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड बना। इसको अलग करने के लिए हमने फिर क्या डाला, पल्वराइज्ड कोल डाला। ठीक है, इससे क्या हुआ, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, बाहर निकल गया, उसको हमने टीन से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, डी लीडिंग, मतलब जो लेड है, जो टीन के अंदर लेड है उसको बाहर निकालने के लिए क्या डालते हैं, टीन क्लोराइड ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टीन क्लोराइड है वो जो लेड होता है टीन मेटल के अंदर में उससे रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, लेड क्लोराइड बना लेता है। लेड क्लोराइड प्लस SN, ये जो टीन बना वो मेटल में चला जाएगा और टीन क्लोराइड अलग से लेयर बना लेगा, उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये टीन जो रहता है ना, पूरा पूरा अमाउंट में टीन क्लोराइड रिएक्ट नहीं करता, कुछ अमाउंट में टीन क्लोराइड भी बचा रहता है। तो जो एक्सेस टीन क्लोराइड है और जो लेड क्लोराइड जो बन रहा है अभी, है ना, रिएक्शन के कारण, ये दोनों ना आपस में अच्छा मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड के दोनों मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो टीन क्लोराइड और लेड क्लोराइड मिक्स होकर लिक्विड का अलग लेयर बना लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से लेड टीन का अलॉय प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसको लेड टीन अलॉय प्रोड्यूस करने के लिए ना एक और मेटल हम यहाँ पे डालते हैं, जिंक के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, इसका मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ। जो टीन क्लोराइड आपने डाला, ठीक है, टीन क्लोराइड आपका क्या, देखो टीन क्लोराइड क्या करता है ना, लेड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, लेड क्लोराइड बना लेता है, और टीन जो रहता है वो चला जाता है मेटल में और ये लेड क्लोराइड अलग लेयर बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में टीन क्लोराइड डाल दो, थोड़ा सा एक्सेस अगर आप टीन क्लोराइड डालते हो तो यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेड तो क्लोराइड बन गया। अब जो एक्सेस आपने जो डाला है टीन क्लोराइड, जो एक्सेस टीन क्लोराइड है और ये जो लेड क्लोराइड अभी जो बना है वो आपस में मिक्स हो जाता है और एक अलग लेयर बना लेता है, उसको फिर निकाल लेते हैं बाहर। अब उसका रिएक्शन करा लेते हैं बाद में जिंक के साथ, तो जिंक के साथ रिएक्शन कराने से जिंक क्लोराइड बन जाता है और लेड और टीन का एक अलग अलॉय बन जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला प्रोसेस जो है वो अलग से हट के हो रहा है, मतलब यहाँ जो रिफाइनिंग जो है ना टीन का, उसके अंडर नहीं आ रहा है ये। ठीक है, ये हमको क्या मिला, ये दोनों लिक्विड मिलता है, उसको बाद में बाहर ले जाकर के इसमें जिंक मिला देते हैं ना, तो हमको एक लेड जिंक का अलॉय मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो डी बिस्मथाइजिंग होता है, मतलब बिस्मथ को आपको अलग करना है। तो बिस्मथ को अलग करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम हम डालते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब हम डालते हैं ना, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करता है ना, बिस्मथ के साथ एक अलग कंपाउंड इंटरमेटालिक कंपाउंड बना लेता है। ये सब जो दिख रहा है यहाँ पे ना, Bi2Mg5, ये सब इंटरमेटालिक कंपाउंड है। तो इस तरह से इंटरमेटालिक कंपाउंड बना लेता है और एक अलग लेयर बना लेता है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो आपने डाला है, मतलब क्योंकि आप कैल्शियम मैग्नीशियम डाल रहे हो तो अगर तो एक्सेस अमाउंट में अगर है उसमें, उसको फिर अलग करना पड़ेगा आपको। तो उसको अलग करने के लिए क्या डालते हैं, फिर से अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड क्या बना लेता है, ये एक अलग कंपाउंड बना लेता है इस तरह से, ये बाद में स्लैग बना लेता है, मतलब अलग लेयर बनाता है, इसको अलग कर लेते हैं और ये सब अलग लेयर बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पैलोमेटलर्जिकल रिफाइनिंग होता है टीन का। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। जो इम्प्योर टीन होता है उसमें से सबसे पहले हमको क्या करना है, आयरन को अलग करना है और दूसरे इंटरमेटालिक को अलग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको लिक्वेशन रिफाइनिंग करते हैं, लिक्विड टीन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो जितने भी इंटरमेटालिक कंपाउंड हैं वो सब
सॉलिड बन के टाइनी क्रिस्टल बन के अलग हो जाते हैं। उसके लिए टाइनी क्रिस्टल बनाने के लिए हम पोलराइज्ड गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर कॉपर और बचे हुए आयरन को अलग करने के लिए सल्फर डालते हैं, है ना। उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ को अलग करने के लिए क्या डालते हैं, एल्युमिनियम डालते हैं। ये एल्युमिनियम ये दोनों के साथ अलग अलग कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेस एल्युमिनियम जो आपने डाला उसको अलग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। ये यहाँ से क्या बन जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेता है। ये इस एल्युमिनियम क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या डालते हैं, पल्वराइज्ड कोल डालते हैं। पल्वराइज्ड कोल डालने से एल्युमिनियम क्लोराइड अलग से क्रिस्टल बना लेते हैं और ऊपर फ्लोट होने लगता है, फिर उसको भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीड को अलग करने के लिए हम क्या डालते हैं, कुछ अमाउंट में टीन क्लोराइड डालते हैं। तो टीन क्लोराइड क्या करते हैं, अपना क्लोराइड किसको दे देता है, लीड को दे देता है। तो उससे क्या बन जाता है, लीड क्लोराइड बन जाता है। और लीड क्लोराइड बना के ये मेटल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, बिस्मथ को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बिस्मथ को अलग करने के लिए हम कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐड करते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम बिस्मथ के साथ अलग इंटरमेटालिक कंपाउंड बना लेते हैं और एज ए टाइनी क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर फ्लोट करने लगता है, फिर उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो एक्सेस जो आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट मोड में तो कोई आप डालोगे नहीं, थोड़ा सा एक्सेस ही डल जाता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो आपने एक्सेस में डाला था उसको रिमूव करने के लिए फिर अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, अलग से कंपाउंड बना लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, और वो टीन से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमको एकदम 99.9% प्योर टीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसी टीन का हम क्या कर लेते हैं, आगे कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस रिफाइनिंग का, रिफाइनिंग ऑफ टीन का। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।